तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा। कल के सेशन से हम लोगों ने क्या क्या सीखा ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। राइट। तो हम बात कर रहे थे कि कल हम लोगों ने ज्योग्राफिकल एनालिसिस किया कि किस किस एरिया में कितना कितना बिजनेस होता है और वहाँ क्यों होता है ये बिजनेस। ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। राइट। उसके बाद में फिर हम लोगों ने जाना था कि एरिया वाइज रीजन वाइज इंडिया में कितना कितना टर्नओवर कहाँ कहाँ से आ रहा है। जिसमें हम लोगों ने जाना था साउथ से कितना बिजनेस आता है, नॉर्थ से कितना आता है, ईस्ट से कितना टर्नओवर आता है, वेस्ट से कितना आता है, नॉर्थ ईस्ट से कितना आता है। यह हम लोगों ने डिटेल में इसको समझा था। राइट। उसके बाद में फिर हम लोगों ने समझा था कि आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पूरे देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है बीकॉम ऑनर्स के अंदर। उसके बाद में फिर सॉलिन यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाया जा रहा है। बीबीए एमबीए पीएचडी हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज। राइट, ये हम लोगों ने जाना था। उसके बाद में फिर कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट क्यों है। वाई इंडिया इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड फॉर डायरेक्ट सेलिंग। और इसमें हम लोगों ने जानी थी कुछ चीज़ें कि इंडिया का टर्नओवर कितना है आज। राइट, आज इंडिया में यूथ कितना है, उनको करियर ऑप्शन चाहिए। करियर ऑप्शन में आज उनके पास में क्या क्या है, जॉब्स है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। राइट ना। फिर जॉब्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से आप जॉब्स कट डाउन किए जा रहे हैं। किस तरीके से आज अलग अलग इंडस्ट्रीज क्रॉस कटिंग कर रही हैं, लोगों को निकाल रही हैं, लोगों की जॉब जा रही हैं। इसके अलावा इसके पीछे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की जॉब जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि जो काम पहले इंसान किया करते थे आजकल वो काम मशीन्स करने लगी हैं। वो काम टेक्नोलॉजी करने लगी है। जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिए थे। ये वेटरलेस बार के कुछ एग्जांपल्स दिए थे। उसके बाद मैंने आपको असेंबली लाइंस के एग्जांपल दिए थे जहाँ पहले इंसान खड़े हुआ करते थे असेंबली लाइंस के ऊपर असेंबल करने के लिए। आज वहाँ पे आपको सिर्फ मशीन्स देखने को मिलेंगी। रोबोटिक मशीन्स देखने को मिलेंगी। रोबोटिक मशीन होती है जिसको एक बार कमांड दी जाती है कोई एक काम करने की, और उस काम को वो मशीन कंटिन्यू काम करती रहती है जब तक कि उसके एक कमांड वापस नहीं ली जाएगी। तो अब आप देखिए, एक इंसान तो थक जाएगा लेकिन मशीन तो थकेगी भी नहीं। है ना, मशीन को तो छुट्टी भी नहीं चाहिए, मशीन को तो बार बार सैलरी भी नहीं चाहिए। तो कोई भी बिजनेसमैन क्या प्रेफर करेगा? इंसान को नौकरी पर रखना प्रेफर करेगा या उसकी जगह पर रोबोट्स लगाएगा, रोबोटिक मशीन्स लगाएगा? तो इसकी वजह से आज लोगों की नौकरियां जा रही हैं। राइट। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे। उसके अलावा बताया था कि आज किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आज आज क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो इवन आपके घर के सारे काम को करने के लिए भी सक्षम होंगे। आपके घर के सारे कामों को भी करेंगे। तो आप समझ सकते हो धीरे धीरे करके लोगों की नौकरियां जा रही हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि यूएस में पहला एक मैकडी ओपन हुआ है विदाउट एनी एम्प्लॉय। मीन्स कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली रोबोटिक्स बेस्ड। यानी सॉरी, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था ड्राइवरलेस कार्स। अब धीरे धीरे ड्राइवर्स की नौकरी भी जाने की कगार पर है। यूरोप में तो ये काफ़ी सारा फेमस हो गई हैं, पॉपुलर हो गई हैं, कार चल रही हैं ड्राइवरलेस कार्स वेयर देयर इज नो नीड ऑफ एनी ड्राइवर। राइट, आने वाले समय में ये चीज़ें धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। तो आप सोचिए कितने सारे ड्राइवर्स की नौकरी चली जाएगी। राइट ना। तो इस तरीके से भी नौकरी जा रही है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे आप लोग जान सकते हैं। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मजदूर पहले काम किया करते थे। पहले कोई भी काम हुआ करता था, खुदाई का, रोड बनाने का, या कोई भी काम होता था तो पहले मजदूर किया करते थे। आजकल कौन कर रहे हैं? मशीन्स। आजकल कौन कर रहे हैं? मशीन्स कर रही हैं वो काम। जो काम पहले मजदूर किया करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल जेसीबी, है ना, क्रॉप कटिंग मशीन्स, थ्रेसिंग मशीन्स, खेत को जोतने के लिए मशीन्स आ रही हैं आज। आज अब देखिए हर चीज के लिए मशीन्स हैं। पहले यही सारे काम इंसान किया करते थे। आज इंसान मिनिमम होते जा रहे हैं। मैंने देखा है जब रोड बनता था कभी भी,
तो रोड के ऊपर सैकड़ों लोग लगे रहते थे रोड को बनवाने के लिए। होते थे कि नहीं होते थे? सैकड़ों लोग होते थे। आजकल आपको है ना 4 5 10 लोग मुश्किल से मिलेंगे, और रोड बन रहा है। मुश्किल से 10 लोग मिलेंगे आपको, बाकी बड़ी बड़ी मशीन्स मिलेंगी। मतलब क्या हो रहा है, टोटल काम मशीन्स के ऊपर आ गया है। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, धीरे 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 इंसानों को रिप्लेस करती जा रही है। राइट। और आज सिचुएशन ऐसी हो गई है, आप ये देखिए, आपके सामने कुछ आंकड़े मैं दिखा रहा हूं, दिखाई दे रहे हैं आपको आंकड़े? ये आप आंकड़े देखिए आज की तारीख में, ये आंकड़े हैं। जस्ट अ मिनट। ये देखिए स्टेट वाइज आंकड़े हैं। आज किस किस स्टेट में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगारी है, ये आप देख सकते हैं। पूरे देश भर के आंकड़े हैं ये। राइट। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में काम की विशेष आवश्यकता है। मतलब क्या है? काम की, एम्प्लॉयमेंट की विशेष डिमांड है। रोजगार की आवश्यकता है, काम की आवश्यकता है। राइट। अच्छा, अब यदि आप देखेंगे आज हमारा जो देश है, हमारे देश में दूसरा एक बड़ा कारण आज इस बिजनेस के बहुत ज्यादा होने का, वो ये है यहाँ की पॉपुलेशन। हमारे देश की पॉपुलेशन, आप ये देखिए, आपके सामने ये 2 मैप हमने दिए हुए हैं। एक मैप में इंडिया के स्टेट्स हैं और दूसरे मैप में अदर कंट्रीज के नाम हैं। ये नाम क्यों लिखे हैं? आप सोचे होंगे सर इंडिया में ब्राजील कब से आ गया, इंडिया में फ्रांस कब से आ गया, यूके, साउथ अफ्रीका, वेनेजुएला, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ गया? ये इंडिया में नहीं आए हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि हमारा एक एक स्टेट एक एक कंट्री के बराबर है। समझ रहे हो आप लोग इस बात को? हमारा जितना बड़ा कानपुर है ना, अकेला कानपुर उतना बड़ा टोटल ब्राजील है। हमारी जितनी अकेली दिल्ली है ना, उतना बड़ा मलेशिया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सिचुएशन है। यानी हमारे एक एक स्टेट एक एक कंट्री के बराबर है। हमारी इतनी पॉपुलेशन है। तो फिर आप समझ सकते हैं, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां टर्नओवर ज्यादा होगा, वहां बिजनेस ज्यादा होगा। इसलिए इंडिया के अंदर फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ा हुआ है, इस कदर लाइनें लगी हुई हैं कि आप देखिए, यदि एक पियोन की भी एक वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं। और कमाल की बात यह है कि अप्लाई सब कर रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हायर क्वालिफिकेशंस करने के बाद पियन की नौकरी के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, चपरासी के 62 पद, 62 पद, 93,000 आवेदन, इनमें 3740 पीएचडी। मतलब पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं, पीएचडी करने के बाद पियन की नौकरी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं कि कैसे भी पियोन की ही नौकरी मिल जाए। दिस इज द सिचुएशन। समझ में आ रही है कहानी? राइट। अब सवाल ये उठता है, इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा। इसके अलावा एक चीज और है, इस अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण और भी है दोस्तों। पता है क्या? वो कारण है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जॉब्स को प्रमोट करना। किसको प्रमोट करना? जॉब्स को प्रमोट करना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा किसको प्रमोट किया जाता है? जॉब्स को प्रमोट किया जाता है। और एक्चुअली ये एजुकेशन सिस्टम हमारा है ही नहीं। ये एजुकेशन सिस्टम किसका है? ये एजुकेशन सिस्टम था मैकाले का। ये मैकाले का एजुकेशन सिस्टम था। और ये मैकाले का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप ही इसीलिए किया गया था कि यहाँ के जो लोगों की जो मानसिकता है, वो बिजनेसमैन की नहीं बननी चाहिए, वो नौकर की बननी चाहिए। और ये जो मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर जो डाला गया था, वो यहाँ पे नौकर बनाने के लिए और नौकर की मानसिकता के लिए यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ये डेवलप किया गया था। अब ये अनफॉर्चुनेट समझ लीजिए कि हम इतने साल पहले आजाद होने के बाद भी आज भी हम उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हम उसी एजुकेशन को ले रहे हैं जिसमें कि हमें हमारी मानसिकता को करप्ट किया गया था कि बेटा जॉब करो, नौकरी करो, नौकरी।
और हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर वो मानसिकता डेवलप कर दी जिसको कि आज हम लोग नौकरी को सेफ समझते हैं, नौकरी को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, नौकरी को प्रेफरेंस देते हैं। और सिचुएशन आज ऐसी हो गई है कि यदि कोई प्राइवेट लड़का, प्राइवेट काम में लड़का कोई 2 लाख रुपए कमाता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितना 20,000 रुपए की सरकारी नौकरी करने वाले की वैल्यू है। ये दुर्भाग्य समझिए इस देश का, ये मानसिकता समझिए यहाँ के लोगों की, कि लोगों के माइंड में जॉब को इतना कूट कूट के डाल दिया है इस एजुकेशन सिस्टम ने। अब देखिए, होप्स हो कि आगे को अब इस सिस्टम को धीरे धीरे करके सही हो, लेकिन अब तक तो आजादी के बाद भी यही होता आया है, यही सिस्टम चला है, जहां जॉब्स को ही प्रमोट किया जा रहा है। आपके घर से, आपके स्कूल से, सब जगह पे एक ही चीज बोली जाती है, बेटा पढ़ लो, अच्छे नंबर ले आओ, अच्छी नौकरी तो भी मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं सिखाता, ना स्कूल में ना घर में, बेटा पढ़ लो, बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, लोगों को रोजगार देना है, लोगों को काम देना है, नौकरी ढूंढने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना है। ये चीज आपको कहने वाले लोग कितने परसेंट मिलेंगे? मुझे बता सकते हैं कि आप लोग एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से, यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कितने लोग ऐसे होंगे जो ये बात बोलते होंगे अपने बच्चों को कि बेटा नौकरी देने वाले बनो, नौकरी ढूंढने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। बता सकते हैं आप लोग मुझे कितने लोग होंगे ऐसे? आप लोगों की समझ में, आप लोगों की नॉलेज में है ऐसे कुछ लोग? नहीं है ना? ना के बराबर है, राइट? ऐसे लोग है ही नहीं जो कि मतलब हर जगह पे आप देख लीजिए सिर्फ एक ही चीज को प्रमोट कर रहे हैं। क्या? एक ही चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जॉब्स जॉब्स जॉब्स। स्टार्टअप्स को प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है। ये तो भला समझिए अब फिलहाल लेटेस्ट सरकारों का। तो मैं बोल रहा था भला हो आज की कुछ सरकारों का जो कि आज इस चीज को प्रमोट कर रही हैं और स्टार्टअप्स को, बेशक अभी कम ही सही, लेकिन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही हैं, है ना? और अभी तक तो यह हालत रही है कि स्टार्टअप्स नहीं है, लोग धंधा करना नहीं चाहते, लोग नौकरी ढूंढते हैं, राइट? अभी कुछ लोग करने लगे हैं। और करते क्यों नहीं थे अब तक? उसके पीछे एक बड़ा कारण था, ग्रेट कंपटीशन, भयंकर वाला कंपटीशन। लोग क्यों नहीं आना चाहते थे बिजनेस में? एक तो पैसा नहीं है, दूसरा मार्जिन्स बहुत कम हो गए हैं, और तीसरा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो बिजनेस में लोग अब इसलिए जाना नहीं चाहते, राइट? और सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बता दी, मानसिकता नहीं बनाई उनकी। मानसिकता नौकरी की बनाई है, रिस्क लेने की मानसिकता बनाई नहीं है। तो इसलिए इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम की नीड है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जब आप देखेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट एंड ओनली ऑप्शन। आज के यूथ के लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों है बेस्ट ऑप्शन? डायरेक्ट सेलिंग की क्या क्या खूबियां हैं ये आप सब लोग जानते हो। अब डायरेक्ट सेलिंग की क्या क्या खूबियां हैं, मेनली जो खूबियां हैं, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे बड़ी खूबी है क्या है? आप लोग जानते हैं, आप लोग रात दिन प्लान में भी दिखाते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बाद में कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो फिर आप लोग मुझे एक बात बता दीजिए, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो फिर रिस्क किस चीज का है? रिस्क है क्या कोई? कोई रिस्क नहीं है, रत्ती भर भी, राइट? उसके बाद सपोर्ट अनलिमिटेड है। आप नए हो, इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो आपको अनलिमिटेड सपोर्ट है, आपके सीनियर्स की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से अनलिमिटेड सपोर्ट है। होती है कि नहीं होती?
आप एक बार फोन करते हो, कितने लोग सहमत है मेरी बात से कि सर सपोर्ट अनलिमिटेड है? आप अपने अपलाइन को एक बार फोन करते हो, आपको अपलाइन आपको 10 बार फोन करता है। अपलाइन आपकी छाती पे ही चढ़ा रहता है आके, तेरी इनकम बनवाऊंगा, तेरा काम करवाऊंगा, तेरा ये करवाऊंगा। यानी अपलाइन आपके पीछे लगा रहता है। आपसे ज्यादा सीरियस आपका अपलाइन होता है। जितने भी यहाँ पे नए लोग जो बैठे होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे कि अपलाइन आपकी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। दूसरे धंधे में कभी ऐसा देखा है आप लोगों ने, जहां कोई आपके इतना पीछे पड़ जाता हो, आप जगते नहीं हो तो आपको फोन कर करके जगाता है ट्रेनिंग के लिए। जग जा भाई, निकल के आजा रजाई में से बाहर, आजा ट्रेनिंग ले ले, सीख ले, काम को बढ़ा ले, लोगों से मिलवाओ। कितना सारा सपोर्ट करता है इस सिस्टम के अंदर। तो पहली चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, सपोर्ट अनलिमिटेड है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप बताओ कोई कंपटीशन है? आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कंपटीशन दे रहा हो नेटवर्क मार्केटिंग में? कदे तू ज्यादा जोड़े कि मैं ज्यादा जोड़ूं, तेरी कंपनी अच्छी कि मेरी कंपनी अच्छी? है आपके मोहल्ले में कोई? इवन न मोहल्ले में है, न रिश्तेदारी में है, कोई नहीं है। सब अपना अपना करने से लगे हुए जो भी कर रहे हैं। कोई आपसे कंपटीशन नहीं है किसी भी तरीके का। पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा हुआ है। आज 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है देश भर की। और मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि अभी 1 करोड़ एक्टिव लोग नहीं है हिंदुस्तान में। 1 करोड़ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स गौतम जी अभी हिंदुस्तान में नहीं है। तो आप बताइए सब खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अभी तो सही मामले में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत भी नहीं हुई है अभी। अभी तो बहुत बड़ा खेल होना बाकी है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में। राइट। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। आज आप देख रहे हो चाहे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे अदर अदर मिनिस्टर्स हो, वो सब लोग आज डायरेक्ट सेलिंग का नाम ले रहे हैं, स्टेज से खुलेआम ले रहे हैं नाम, खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं। और फिर भी इसके बावजूद भी यदि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई मैं तो एक ही चीज कहूंगा, उनकी मति मारी गई है। यदि आज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के मिनिस्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो हेड हैं, चाहे पीएम हैं चाहे वहां के प्रेसिडेंट हैं, यदि सब लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं और फिर भी यदि किसी को डायरेक्ट सेलिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो ये उसके लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। राइट। और उसके ऊपर अभी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है भाई, सिंपल सी बात समझ लीजिए। अदरवाइज तो डायरेक्ट सेलिंग आज की तारीख में देखिए बेस्ट ऑप्शन है। ये चीज अपने आप को प्रूव कर चुकी है। एक चीज और है, जो काम बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो काम बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों अरबों रुपए लगा के करते हैं, गौतम जी वो काम हमारा फ्री में करते हैं। आप एक छोटी सी बात सोचिए, 1,000 लोगों को भी नौकरी पर रखने के लिए आपको कितना बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा। अरे छोड़ो 1,000 यार, 100 लोगों को भी नौकरी पर रखने के लिए आपको कितना बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा। हमारे अलीगढ़ के अंदर हार्डवेयर और लॉक्स एंड हार्डवेयर की कंपनीज हैं, बिजनेस हैं, फैक्ट्रीज हैं। आप जाके देखो कभी किसी कंपनी में जिसमें 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनको पूछो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। आप उनको जाके पूछो कि इन 100 लोगों की मंथली सैलरी क्या है। आप जाके ये पूछो कि उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का एनुअल टर्नओवर कितना है। आप जाके पूछो कितने पैसे लगाने के बाद आज उसका कितना प्रॉफिट है। फिर आपको यह पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको क्या चीज मिल रही है। आप यहां 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, आप जितने भी लोगों को आप यहां पे खड़ा कर रहे हो, उनको आपको सैलरी नहीं देनी है। उनके लिए आपको कोई सेटअप नहीं लगाना है। समझ रहे हो ना? कोई सैलरी नहीं देनी है, कोई सेटअप नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। नो सैलरी, नो सेटअप, नो रिकरिंग कॉस्ट, आपको कुछ नहीं देना है। समझ में आ रही है कहानी? आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में ए एग्री। जल्दी से लिखेंगे फटाफट, कौन कौन लोग मेरी बात से सहमत हैं?
राइट? सहमत है ना आप लोग इस बात से? यह हकीकत है, ये सिचुएशन है। इसलिए आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो बात बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट सेलिंग तो आज की तारीख में बेस्ट करियर ऑप्शन है। क्या? कि डायरेक्ट सेलिंग तो बेस्ट करियर ऑप्शन है। सर वो तो ठीक है ना? लेकिन सर एक बात बताइए, फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग सक्सेस क्यों नहीं होते हैं? बहुत सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं? सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है लोगों को? तो आज मैं आपको एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूं, जिसको सुन के आप लोगों को भय मतलब एक बड़ा आश्चर्य होने वाला है। और ये अभी तक शायद आप लोगों ने इस एंगल से कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं अब आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। क्या 1 लाख लोग आईएएस की तैयारी करते हैं और आईएएस बन जाते हैं? जवाब लिखते चलो जल्दी से चैट बॉक्स में। क्या 1 लाख लोग आईएएस की तैयारी करते हैं और आईएएस बन जाते हैं? क्या 1 लाख लोग फौज की तैयारी करते हैं और फौज में भर्ती हो जाते हैं? क्या 1 लाख लोग टीचर बनने की तैयारी करते हैं और टीचर बन जाते हैं? क्या 1 लाख लोग दुकानें खोलते हैं और दुकान को लगातार चला पाते हैं? क्या 1 लाख लोग खेती करना चालू करते हैं और उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं? क्या 1 लाख बच्चे कॉलेज से डिग्री लेके निकलते हैं और 1 लाख बच्चों को नौकरी मिल जाती है? क्या 1 लाख इंजीनियर बनते हैं और सारे के सारे पैसा कमाते हैं? क्या 1 लाख वकील यदि वकालत करके निकलते हैं और सब पैसा कमाते हैं? क्या 1 लाख एमबीबीएस डॉक्टर्स सारे के सारे एक जैसा पैसा कमाते हैं? लेकिन 1 लाख सिस्टम को फॉलो करने वाले 1 लाख के 1 लाख सक्सेस होते हैं। यह मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। यदि 1 लाख लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 1 लाख के 1 लाख सक्सेस होते हैं। अब आप मुझे बताइए रेशियो किधर कम है और रेशियो किधर ज्यादा है? खुद सोच के बताइए अब आप मुझे, किधर रेशियो कम है और किधर रेशियो ज्यादा है? समझ में आ रही है कहानी? अब आप मुझे बताइए रेशियो ज्यादा अच्छा कहां पर है? 1 लाख लोग यदि सिस्टम को फॉलो करते हैं गौतम जी, 1 लाख के 1 लाख सक्सेस है। आज तक एक बंदा मेरी नॉलेज में मुझे ऐसा नहीं मिला जो बोले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को फॉलो किया और मैं सक्सेस नहीं हुआ, मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने सपने पूरे नहीं किए। नॉट ए सिंगल वन। जबकि मैं आपको 1 लाख लड़के दिखा सकता हूं जो तैयारी कर रहे हैं फौज की, लेकिन 1 लाख भर्ती नहीं होंगे। 1 लाख आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 1 लाख आईएएस नहीं बनेंगे। 1 लाख इंजीनियर्स बन रहे हैं, 1 लाख को नौकरी नहीं मिल रही है। 1 लाख लोग कॉलेज पास आउट कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर यदि 1 लाख लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो 1 लाख के 1 लाख सक्सेस हो रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे सर फिर जो सक्सेस नहीं हो रहे हैं उनका क्या? वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। अब बिना सिस्टम को फॉलो किए तो भैया सक्सेस कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अब जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो सब सक्सेस हो रहे हैं। मैं कसम से बोलता हूं, इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे 100% सक्सेस रेशियो है। 100% सक्सेस रेशियो है डॉक्टर साहब। बस शर्त एक ही है, तुम सिस्टम को फॉलो करो तो सही।
अब तुम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो और फिर बोलते हो जी मुझे सक्सेस नहीं मिलती है। आप मुझे बताइए सक्सेस कैसी मिल जाएगी? भाई आपके सामने खाना रखा हुआ है, आप खाने को उठा के खा नहीं रहे हो और फिर बोल रहे हो जी मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा है, मैं क्या करूं? अब भाई पेट कोई ऐसा जादू तो नहीं है जो फूंक मार के आपके पेट में भेज दिया जाएगा खाना। खाने के लिए तो आपको तोड़ के खाना तो पड़ेगा। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है, फिर सर आदमी पैसा कमाना चाहता है तो सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं करता? अच्छा वो कारण आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूं, जितने भी हमारे अनुभवी लोग बैठे हैं, मैं नहीं बताना चाहता, आप बताइए। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, फिर आदमी सिस्टम को फॉलो करता क्यों नहीं है? एक वजह, उसे सिस्टम पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है वो करें क्या, बताया ही नहीं गया उनको किसी ने। और गौतम जी दूसरे वो लोग हैं जिनको पता है फिर भी नहीं करते। अब वो क्यों नहीं करते, अब उसके पीछे आप बताइए वो कारण। मैं पंगा आप लोगों से मोल लेना नहीं चाहता सुबह सुबह। वो कारण आप लोग बताइए कि आज जिन लोगों को सिस्टम पता भी होता है फिर भी फॉलो क्यों नहीं करते। अब बता दो यार जल्दी से, मतलब दर्द मत बढ़ाओ मेरा, जल्दी जल्दी से बढ़ा बता दो। अब आप लोग जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, पता होने के बावजूद भी फॉलो क्यों नहीं करते। मालूम है डेली प्लान दिखाना चाहिए फिर क्यों नहीं दिखाते डेली प्लान। मालूम है लिस्ट बनानी चाहिए फिर क्यों नहीं बनाते लिस्ट। मालूम है डेली कॉलिंग करनी चाहिए इनविटेशन के लिए फिर क्यों नहीं करते डेली कॉलिंग। मालूम है डेली फॉलोअप करना चाहिए फिर क्यों नहीं करते फॉलोअप डेली। मालूम है अपने प्रोडक्ट यूज करने चाहिए फिर क्यों मार्केट से ही प्रोडक्ट लाके यूज करते हैं, क्यों अपने यूज नहीं करते। मालूम है टीम की काउंसलिंग हर 10 दिन में 15 दिन में अपलाइन के साथ बैठना चाहिए फिर क्यों नहीं बैठते। मालूम है ट्रेनिंग में आना चाहिए फिर क्यों ट्रेनिंग में नहीं आते। मालूम है किसी के पैसे के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, किसी के स्पाउस के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, किसी के ईगो के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, फिर भी क्यों करते हैं, क्यों? अब आप बताइए जिनको पता है वो भी क्यों नहीं करते। अब इसके पीछे क्या क्या कारण है? हिमांशु जी ने लिखा है ड्रीम नहीं है। फौजी साहब लिख रहे हैं मैं सब कुछ जानता हूं। और बहुत सारे लोग के कितने कारण बताऊं मैं। कुछ लोग लापरवाह हो रहे हैं, कुछ लोग मतलब कामचोर हो रहे हैं, कुछ लोग ठीक है चल रहा है वैसे ही ठीक है हो जाएगा इस चक्कर में नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग मायूस हो गए हैं 4 लोगों ने मना कर दिया इसलिए, कुछ लोगों की हिम्मत जवाब दे गई है, कुछ लोगों के अंदर पेशेंस नहीं बचा है। मतलब ऐसे तमाम कारण होंगे। सहमत है आप लोग मेरी बात से? क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूं उनको तो हमने कूट कूट के सिस्टम लोगों के अंदर डाल रहे हैं। और ये दोस्तों 35वां बैच है मेरा सिस्टम मास्टरी क्लास को लेकर के। और इन पिछले 35 बैचों में, इन पिछले 35 बैचेस में मैंने सैकड़ों हजारों लोगों को सिस्टम सिखाया है। और उस तरीके से सिखाया है कि शायद पूरी दुनिया में उतना डीपली, उतना माइन्यूटली, उतना बाल की खाल निकाल के कोई शायद बताएगा भी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को आता नहीं है, लेकिन अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, चीजों को क्लियर करने का एक एंगल होता है। तो मैंने जो कोशिश की अब तक वो इस लेवल पे जाके कि कोई ये ना बोल सके कि हमें सिस्टम पता नहीं है। उसके बावजूद भी मैं देखता हूं उसमें से मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, हार्डली 5%। उन्हीं को सक्सेस मिलती है पूरे देश भर के अंदर। तो अब आप बताइए आप कौन सा सक्सेस रेशियो कौन सा मानेंगे आप? जो 5 लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो सक्सेस रेशियो सही है, या 100 में से? हाँ ये भी सही बोल रहे हैं जीतेश जी, कह रहे हैं अभी तक ये समझ आया ही नहीं है मैं किनके लिए काम कर रहा हूं। राइट, ये भी एक कारण है लोगों का। मतलब उन्हें लगता है कि हम दूसरे लोगों के लिए काम करें, अपना ही नहीं समझते काम को। और जो व्यक्ति दोस्तों काम को अपना समझता है ना, वो सिस्टम को 100% फॉलो करता है। और मैं आप सभी लोगों से एक वादा कर रहा हूं आज, आप सब लोग ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप सब लोगों की सक्सेस गारंटेड है। सक्सेस इज 100% गारंटेड, आपकी 100% गारंटेड है।
आप दुनिया को जाने दो, आप सक्सेस रेशियो देखना है ना, आप अपना देखिएगा, आप फॉलो करो, और फिर आप देखो सक्सेस आपको मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये अभी तक जितने भी लोग बोलते हैं कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता है, हमने उसको देखा, उसने कुछ नहीं किया, हमने जितेश भाई इसको देखा, इसने कुछ नहीं किया, तो अब वो बेचारों को क्या पता है यार, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। अब उनको क्या पता है कि जिसको उन्होंने देखा था उसने किया क्या है, जिसको उन्होंने देखा था वो कंपनी कौन सी ज्वाइन की थी, जिसको उन्होंने देखा था दौड़ते हुए उसने सिस्टम जाना कि नहीं जाना, उन्हें पता ही नहीं है। अब वो तो बस वो तो इतना ही जानते हैं कि एक लड़का था, सुबह से शाम तक बैग लटका के घूमता था, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आखिरी में वो आज दुकान ही कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो उनको ये लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। लेकिन उनको क्या पता है कि उस लड़के को बेचारे को किसी ने सिस्टम नहीं सिखाया, उसको किसी ने सही तरीका नहीं बताया, और या फिर उसको तरीका बताया भी गया था तो उसने फॉलो नहीं किया, और जब फॉलो नहीं किया तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग तो बेस्ट इंडस्ट्री है, बस इस बेस्ट इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए चार चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। आप लिख लो, ये चार चीजें लिख लो एक बार, और जितने भी लोग आपको मार्केट में मिले जो बोलें कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस लोग होते नहीं हैं, तो आपने उनको सिर्फ एक ही बात बोलनी है जो मैं अभी बोल रहा हूं। सर मुझे एक आदमी ऐसा बता दीजिए जिसने ये चार चीजों के कॉम्बिनेशन पे काम किया हो और वो सक्सेस नहीं हुआ हो, जिसने ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया हो और सक्सेस नहीं हुआ हो, ऐसा मुझे यदि आप एक आदमी बताओगे, मां कसम 1 लाख रुपए आपको इनाम के दूंगा, 1 लाख रुपए इनाम के दूंगा यदि आप मुझे एक ऐसा आदमी निकाल के दे दो जिसने इन चार चीजों का कॉम्बिनेशन बना के काम किया हो और वो सक्सेस ना हुआ हो। जानना चाहते हो वो चार चीजें? हेलो गाइस लीडर्स, जानना चाहते हो वो चार चीजें जो आपको लोगों से पूछनी है, जो लोग बोलते हैं कि भाई सक्सेस नहीं मिली, इसको नहीं मिली, उसको नहीं मिली, तो क्या है वो जो चार चीजें जो आप उनसे पूछोगे? नंबर 1, सही कंपनी, सही कंपनी, राइट कंपनी। नंबर 1, राइट कंपनी। नंबर 2, सही लीडर्स, सही लीडर्स। नंबर 3, राइट सिस्टम। एंड नंबर 4, सेल्फ एफर्ट्स, 100% सेल्फ एफर्ट्स। मैं यहां पे एक चीज और बढ़ाऊंगा, 100% सेल्फ एफर्ट्स, 100% सेल्फ एफर्ट्स। जिसने अपने 100% एफर्ट्स डाले हों सही कंपनी के साथ, सही लीडर के साथ और सही सिस्टम के साथ, ऐसा आज तक एक व्यक्ति भी आपको इस इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा जो कि फेल हो गया। ये मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूं, सभी लोगों से। सही कंपनी, सही लीडर्स, सही सिस्टम और सही अपने 100% सेल्फ एफर्ट्स। अभी आप बोलोगे सही कंपनी क्या है, शॉर्ट में बोल दूं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, दैट इज द राइट कंपनी। बस क्लियर। सही लीडर कौन? जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है वो सही लीडर। सही सिस्टम क्या? जो अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं। और 100% सेल्फ एफर्ट्स क्या? 100% सेल्फ एफर्ट्स, यानी 100% अपने एफर्ट्स। अपने एफर्ट्स क्या मतलब? पूरी जान लगा दे काम के अंदर। 100% सेल्फ एफर्ट्स का मतलब होता है उसको अपलाइन को नहीं बोलना चाहिए, हाँ बेटा कहाँ हो, आ जाओ ट्रेनिंग में, आ जाओ, फोन नहीं करना पड़े उसको, उसको प्लान दिखाने के लिए बोलना नहीं पड़े, उसको मीटिंग में जाने के लिए बोलना नहीं पड़े, उसको काम करने के लिए बोलना नहीं पड़े, अपने आप करे, उसको बोलते हैं 100% सेल्फ एफर्ट्स। और डेली करे, डेली। ऐसे नहीं है एक दिन कर ले फिर 7 दिन आराम, 7 दिन कर ले तो महीना भर आराम,
फिर महीना अगर कर ले तो 365 दिन आराम, ये वाले नहीं। 100% सेल्फ एफर्ट्स विथ कंसिस्टेंसी, डेली काम करें। आप लोगों में से कितने लोग हैं, देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, पहली तीन चीजें तो लगभग आप सब लोगों के पास में है। जितने भी लोग एटलीस्ट यहां बैठे हुए, मैं जितनों को पर्सनली भी जानता हूं, ये तीन चीजें तो आप सबके पास हैं। आप लोग सही कंपनीज में जुड़े हुए हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जुड़े हो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं, सही लीडर्स के साथ भी जुड़े हुए हो। मैं नहीं कहूंगा आपके सारे अपलाइन अच्छे हैं, लेकिन पांच सात में तो कोई तो अपलाइंस आपके ऐसे होंगे जो सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे, उनके टच में आ जाइए। यदि आपको लगता है कि आपसे जस्ट ऊपर वाला कुछ खुरापात कर रहा है, ऊपर वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उससे ऊपर वाले के कांटेक्ट में आ जाइए। तो लीडर्स भी हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे लोग अभी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है उसके कनेक्शन में आ जाओ। और तीसरी चीज सिस्टम, सिस्टम तो आप सीख ही रहे हो। और चौथी चीज, एक ही चीज बचती है, सेल्फ एफर्ट्स। 100% सेल्फ एफर्ट्स डालने हैं। तो ये सेल्फ एफर्ट्स आप डालते हो, सक्सेस इज गारंटेड। तो देखिए पहली तीन चीजें हैं आप लोगों के पास, चौथी आपको डालनी है। अभी कोई व्यक्ति हो सकता है जो नया आया हो, सर मुझे तो अभी सिस्टम ही नहीं पता, पहले सिस्टम तो बताओ। तो अब अगले 13 दिन में मैं आप लोगों को ये सिस्टम ही बताने वाला हूं। ये सिस्टम को कूट कूट के, घोल घोल के, घोट घोट के, घोटा मार के आपको पिलाने वाला हूं। तैयार है आप लोग पीने के लिए, सिस्टम को पीने के लिए? तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं, ये सिस्टम क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा अभी हम लोग समझ लेते हैं। राइट, सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम, इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, सिस्टम को क्यों फॉलो करना होता है। चलो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं सिस्टम क्या है, फिर क्यों फॉलो करना है ये भी जान लेंगे। देखिए, कामयाब लोगों द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। क्या, ये परिभाषा है सिस्टम की। कामयाब लोगों द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। यही सिस्टम है। मतलब जितने भी लोग अब तक सक्सेसफुल हुए हैं, उन लोगों ने जो सक्सेस का जो रास्ता बनाया है, वही सिस्टम है, वही सिस्टम। अब तो क्या होगा, सिर्फ उस सिस्टम को समय के हिसाब से टूल्स के साथ उसी काम को करते जाना है। बस टूल्स लेटेस्ट होंगे, लेकिन तरीका वही होगा, रास्ता वही होगा। अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर नहीं नहीं नहीं, नहीं पहले वाला सिस्टम नहीं चलेगा, अब तो समय बदल गया है, अलग सिस्टम चलेगा। ना बाबा ना, सिस्टम वही चलेगा, बस टूल्स चेंज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये सड़कें पहले भी होती थी, ये सड़कें आज भी हैं। सड़क हाईवे पहले भी थे, हाईवे आज भी है। पहले कुछ लोग इनके ऊपर बैलगाड़ी से चलते थे, फिर कुछ लोग इसके ऊपर साइकिल से चलने लगे, फिर कुछ लोग इनके ऊपर बाइक से चलने लगे, कुछ लोग इनके ऊपर कार से चलने लगे। सक्स रोड वही है, सिर्फ टूल्स बदले हैं। वैसे ही दोस्तों, समय के हिसाब से सिर्फ टूल्स बदलते हैं, सिस्टम नहीं बदलता। सिस्टम और मजबूत होते जाता है जब उसके ऊपर चलते रहते हैं। पहले जहां पे सिंगल रोड था, अब उधर हाईवे हो गया है, 2 लेन हो गया, 4 लेन हो गया, 6 लेन हो गया, 8 लेन हो गया। रोड खत्म नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, ऐसे नॉलेज में आपके में कोई है जहां पहले रोड था वो अब खत्म हो गया, अब रोड ही नहीं है वहां पे? उसको क्या कर दिया गया, उसको और अच्छा बना दिया गया है। तो जिन लोगों ने ये जो सिस्टम का जो रास्ता बनाया था, उसके बाद जो और लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने उसी रास्ते को और अच्छा और मजबूत बना दिया है। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमें जो बना बनाया हाईवे है, 8 लेन 10 लेन हाईवे बना दिया है, हमें इस हाईवे पे सीटी बजाते हुए चले जाना चाहिए, या अपना एक नया हाईवे बनाना चाहिए? जब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं छत्तीसगढ़ जाता हूं,
तो मैं जब छत्तीसगढ़ जाता हूं तो मैं यहां से सीधे बनारस जाता हूं, बनारस से फिर मैं सीधे छत्तीसगढ़ जाता हूं। अब आप लोग मुझे बताइए, एक कॉमन सेंस क्या कहता है आप लोगों के हिसाब से? अब मैं छत्तीसगढ़ जाने के लिए जो रास्ता बना बनाया हाईवे है, मैं उस हाईवे पे जाऊं तो ज्यादा सेफ है, तो ज्यादा अच्छा है, या मैं पहले अपना एक हाईवे बनाऊं फिर छत्तीसगढ़ जाऊं, वो ज्यादा अच्छा है? आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार, कौन सा बढ़िया है? जो बना बनाया रास्ता है मैं उस पे चले जाऊं आराम से, 850 किलोमीटर मेरे घर से पड़ता है वो, 850 किलोमीटर, और मैं एक दिन में पहुंच जाता हूं कार ड्राइव करके, या आ जाता हूं, वापस आता हूं तो एक दिन में सीधे घर आ जाता हूं। जाता हूं तो बात अलग है कि वाया वाया जाता हूं काम करते हुए। अब आप मुझे बताइए, क्या यदि मैं खुद हाईवे बना के जाऊं तो मैं एक दिन में पहुंच जाऊंगा, या एक दिन में आ जाऊंगा? मेरा खुद का हाईवे बना के जाऊं तो पहले तो पता नहीं हाईवे बनाने में कितने दिन लग जाएंगे। तो समझदारी ये कहती है दोस्तों कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग माई ओन हाईवे, आई शुड प्रेफर द एग्जिस्टिंग हाईवे ना। जो बना बनाया है उसी के ऊपर चले जाओ यार, क्यों अपना बनाने के चक्कर में लगे हुए हो? सेम वे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी है। तो जो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है भैया, उसी को एज इट इज फॉलो कर लो, क्यों अपना हाईवे बनाने के चक्कर में लगना है? यही है सिस्टम। और यदि बने बनाए को फॉलो करेंगे तो टाइम भी बचेगा, बचेगा कि नहीं आप बताओ? मेरा टाइम बचेगा, मैं अपना हाईवे बनाऊं तो टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा लगेगा, एनर्जी लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? और जो बना हुआ है उस पर फॉलो करूंगा तो न टाइम लगेगा, न एनर्जी लगेगी, न पैसा लगेगा, उतना लगेगा, कम लगेगा। एक हाईवे बनाने में आपको मालूम है कितना खर्चा आता है? और वो खरबों रुपए का खर्चा आएगा। और जो बना बनाया है उसके ऊपर जाने में हमें कुछ नहीं, सिर्फ टोल देना है, सिर्फ टोल देना है, बस टोल देना होता है। 3-3.5 हजार रुपये टोल के लगते हैं आने जाने के छत्तीसगढ़ तक के। और रोड बनाने बैठ जाओ तो सोचो आप। इसलिए क्या है कि जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारा समय, हमारा पैसा, हमारी एनर्जी, तीनों चीजें बच जाती हैं। तो क्या कहता है सिस्टम? सिस्टम की जब फुल फॉर्म भी देखेंगे तो सिस्टम सेव्स यू फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम आपका समय, आपका पैसा, आपकी एनर्जी, तीनों चीजों को वेस्ट होने से बचाता है। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया रोड का। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, मैं हमेशा देता हूं, इट इज वेरी कॉमन टू मी एंड इट इज वेरी फेमिलियर टू मी। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये वाला, क्योंकि लोगों को इमीडिएट समझ में आ जाता है कि सिस्टम की पावर क्या है। देखो, ये पंचर लगाने वाला व्यक्ति है, इसके हाथ में ओपनर है, नट ओपन करने वाला। पहले आपको मालूम है, पहले वो रेंच और पाना चलते थे, आजकल ये ओपनर्स आ गए हैं। इसको लगाते हैं और बटन दबाते हैं, खट 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 खट, कुछ ही सेकंड्स में नट ओपन हो जाता है, राइट? तो ये इसके हाथ में एक ओपनर है। और आप देख रहे होंगे ये जो ट्रक है ये लिफ्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। आजकल उठाने के लिए भी जैक की जगह पर लिफ्ट आती हैं, यानी आप लिफ्ट के ऊपर ले जाके खड़ा कर दीजिए, इमीडिएट उठाती हैं नीचे, फिर वो गुड़िया लगा देते हैं एक, और टायर को निकाल लेते हैं। या फिर कहीं पर लिफ्ट नहीं होती है तो दे यूज जैक, ये होता है। अभी ये सिस्टम है, लिफ्ट, जैक, ओपनर, ये सिस्टम है। आप थोड़ी सी कल्पना करके देखो, सिर्फ कल्पना, इमेजिन योरसेल्फ, यदि इस व्यक्ति के पास में ये ओपनर नहीं है और इसके पास में जैक या लिफ्ट नहीं है, पंचर कैसे लगेगा? और कितना वक्त लगेगा पंचर लगने में? कितना वक्त लगेगा और कैसे लगेगा? सोचो आप लोग, थोड़ा सा सोचो, और सोच के मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि बिना सिस्टम के, बिना जैक के, बिना लिफ्ट के, बिना ओपनर के पंचर लगाया जा सके? मैं सभी नए लोगों से पूछना चाहूंगा। पुराने लोग तो फिर भी हमारे जवाब दे देंगे क्योंकि वो लोग तो ट्रेनिंग में कई बार आ चुके हैं।
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जस्ट मुझे थोड़ा सा बता दो एक बार, फटाफट से बता दीजिए। क्या पॉसिबल है? और यदि पॉसिबल है तो कितना समय, कितना पैसा, कितनी एनर्जी, ये सारी चीजें लगेंगी? एक्स्ट्रा लगेंगी, कम लगेंगी? बताओ जी। एक्स्ट्रा लगेंगी या कम लगेंगी? समय, पैसा, एनर्जी, पंचर लगाने के लिए। सोच लो फिर बता देना मुझे आराम से। समय ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा और एनर्जी ज्यादा लगेगी। मानते हो इस बात को? सेम। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक्चुअली सिस्टम सिर्फ आपके समय, पैसा और एनर्जी को बचाता ही नहीं है। सिस्टम आपके समय, पैसा और एनर्जी को मल्टीप्लाई भी करता है। क्या करता है? मल्टीप्लाई। सिस्टम एनहांसेस एंड मल्टीप्लाइज द पावर। एनहेंस कर देता है, पावर को बढ़ा देता है। यदि आप सिस्टम को फॉलो करते हो ना, उसी ऑब्जेक्ट की, उसी चीज की पावर बढ़ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं हमेशा इस चीज का, देखो आप लोग आपके सामने है। ये एक सिस्टम है, बुलेट है और गन है। जब इस बुलेट को इस गन में डाला जाता है और हिट किया जाता है तो रिजल्ट अलग होता है। लेकिन गन हटा दिया जाए और सिर्फ इस बुलेट को किसी में मारा जाता है तो रिजल्ट अलग होगा। रिजल्ट में कई गुने का फर्क होगा। गन में डाल के मारा तो हो सकता है वो बचे भी नहीं, और फेंक के मारोगे तो हो सकता है कुछ भी नहीं होगा। तो समझ में आ गया आपको एनर्जी कितनी मल्टीप्लाई हो गई? इस एक बुलेट की एनर्जी कितनी मल्टीप्लाई हो गई है सिर्फ सिस्टम को फॉलो करने की वजह से। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, हमेशा आज भी देना चाहूंगा। आप इस एक उंगली से कितना वजन उठा सकते हो? इस एक उंगली में कितनी पावर है? कितना वजन उठा सकते हो? इस तरीके से यदि आप उठाओगे एक उंगली में कितना वजन उठ जाएगा? 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो? मेरे अंदाज से शायद उससे ज्यादा तो नहीं उठ पाएगा। राइट ना? 2, 4, 5 किलो से ज्यादा तो नहीं उठेगा। लेकिन दोस्तों सोच के देखिए, जब इसी उंगली से एक लिफ्ट की बटन दबाई जाती है तो कितना वजन उठ सकता है? जितनी उस लिफ्ट की कैपेसिटी है, जितनी उस लिफ्ट की ताकत है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ताकत उंगली में है या ताकत लिफ्ट में है? ताकत उंगली में है या ताकत सिस्टम में है? ताकत उंगली में थोड़ी सी है, बाकी सारी ताकत सिस्टम में है। जब सिस्टम के साथ में ये थोड़ी सी ताकत प्लग हो जाती है तो यही थोड़ी सी ताकत जो 5 किलो वजन उठा सकती थी, अब ये 500 किलो भी उठा सकती है, 5000 किलो भी उठा सकती है। क्यों? सिस्टम के साथ इसको प्लग कर दिया गया। यदि अकेले अकेले घूमती रहे, नहीं 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 मैं ही करके दिखाऊंगी, मैं बड़ी ताकतवर हूं, सिस्टम क्या चीज होती है, तो आप बताइए कोई तुक बनती है? क्या ये इस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकेगी? दोस्तों सेम वे, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं उनकी पावर, उनकी एनर्जी, उनका पैसा वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाता है जैसा इस उंगली का लिफ्ट से, बटन से प्लग करने के बाद हो गया। और जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो लोग ये 5-7 किलो वजन उठा के भी हांफते रहते हैं। वो 5-7 किलो वजन उठाते हैं और उसी में उनको पसीने छूटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तो दर्द होगा ही ना। वो 10 किलो उठाने की कोशिश करते हैं इस उंगली से, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टच विद द सिस्टम।
वो सिस्टम को फॉलो करने के बजाय वो इसी उंगली पे 5 किलो की जगह 10 किलो उठा के घूम रहे होते हैं और पसीने में लहूलुहान हो रहे होते हैं, कई बार ये उंगली लहूलुहान हो रही होती है। लेकिन समझदार आदमी वो है जो इस उंगली पे 10 किलो वजन नहीं उठाता, वो सीधे लिफ्ट की बटन को दबाता है और 500 किलो, 1000 किलो, जितना चाहे उतना वजन उठा लेता है। इट इज द पावर ऑफ सिस्टम। तो दोस्तों, अब आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही होगी, सर हम सिस्टम को 100% फॉलो करने के लिए तैयार हैं, अब हम माँ कसम सिस्टम को फॉलो करेंगे। अब आप बोलो सर सिस्टम को फॉलो न करें, ऐसा होगा ही नहीं, बस एक बार आप बता दो सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, ये है सिस्टम के वो 6 पॉइंट्स। ये है वो 6 पॉइंट्स। बहुत आसान है सिस्टम, सच में। इट इज टू इजी टू बिलीव। मतलब ये 6 पॉइंट करोड़ों अरबों रुपए दिलवा सकते हैं। लोगों ने इन पॉइंट्स को फॉलो कर करके खुद के हवाई जहाज ले लिए। लोगों ने ये पॉइंट्स को फॉलो कर करके महीने की इनकम 10-10 करोड़ रुपए ले रहे हैं। यही है वो पॉइंट जिनको फॉलो करके लोगों ने अपने अपने आयरलैंड्स परचेस कर लिए। यही है वो 6 पॉइंट जिनको फॉलो कर करके लोगों ने अपने पानी के जहाज खरीद लिए। यही है वो 6 पॉइंट जिनको फॉलो कर करके लोग दुबई में घर खरीद रहे हैं, अमेरिका में घर खरीद रहे हैं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में घर खरीद रहे हैं। यही है वो 6 पॉइंट जिनको फॉलो कर करके लाखों लोगों की टीम बना ली। यही है वो 6 पॉइंट जिनको फॉलो कर करके लोग अपने सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। भरोसा नहीं हो रहा है ना? बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता। नहीं 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 सर, ये 6 पॉइंट हवाई जहाज कैसे दिलवा सकते हैं? ये 6 पॉइंट पानी का जहाज कैसे दिलवा सकते हैं? ये 6 पॉइंट 10 करोड़ रुपए महीने की इनकम कैसे दिलवा सकते हैं? तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो तिजोरी होती है ना, उसकी चाबी छोटी सी होती है। तिजोरी बड़ी होती है लेकिन चाबी हमेशा छोटी होती है। चाबी बड़ी नहीं होती, चाबी इतनी बड़ी नहीं होती। यदि तिजोरी इतनी बड़ी होती है तो चाबी इतनी सी होती है। तो दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो तिजोरी है ना, उसकी ये चाबी है ना, छोटा सा सिस्टम है जो आपको भी देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसके अंदर घुसना चालू हो जाओगे ना, तब इसकी पावर आपको समझ में आएगी। तो बस भरोसा कर लो, यही वो 6 पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आज पूरी दुनिया में लोग इतने बेहद रईस बन रहे हैं, बेहद सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा आदमी आप लोगों के सामने, इसी सिस्टम को फॉलो कर करके लोगों की जिंदगी निकल जाती है एक कार का सपना देखते हुए, एक गाड़ी का सपना देखते हुए। ले भी लेते हैं तो वो सिर्फ जब चलती है जब शादी ब्याह होते हैं। मैक्सिमम लोगों का बोल रहा हूं, मैक्सिमम लोगों का। इसी को फॉलो कर करके मैंने 4 ले ली हैं। स्विफ्ट ले ली, डस्टर ले ली, ब्रीजा ले ली, ग्रैंड विटारा ले ली। अभी 5वीं लूंगा डायमंड बनने पर, जिसका नाम है रेंज रोवर डिस्कवरी। काफी सारा कुछ किया है इसी सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके। लोग विदेश जाने के लिए तरसते हैं, मैंने 6-6 फॉरेन टूर्स क्वालिफाई किए इन्हीं 6 पॉइंट्स को फॉलो करके। लोग टीम बनाने के लिए तरसते हैं, आज मैं पूरे देश भर में टीम बना रहा हूं सिर्फ इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करके। आज हमारी टीम में अचीवर्स बन रहे हैं इन पॉइंट्स को फॉलो कर करके। लोग करोड़पति बनने की सोचते हैं, मैं आपके सामने करोड़पति हूं। व्हाइट का करोड़पति बैठा हूं आपके सामने, आज तो कपड़े भी व्हाइट ही पहन रखे हैं मैंने। समझ रहे हो? सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो कर करके। जहां लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता नहीं है, वो आके बैठे मेरे सामने, मैं बताता हूँ होता है कि नहीं होता और कैसे होता है, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो कर करके। तो आप लोगों से भी दोस्तों सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, बस इन्हीं 6 पॉइंट्स को फॉलो कर डालिए और अगले 13 दिन में मैं आपको इन 6 पॉइंट्स की मास्टरी करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं आपको ये 6 पॉइंट्स को मास्टरी करके दूंगा। बस एक ही काम करना है, कोशिश किया करिए, यदि कोई इमरजेंसी नहीं है तो वीडियो ऑन करके बैठ जाया करिए। क्योंकि जब वीडियो ऑन करके बैठते हो ना, तो मेरी और आपकी एनर्जी है ना, एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। और जब एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझते हो। मुझे सच बोलूं, कसम से, आपके मुझे चेहरे में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग बोलते हो कि सर हमारे चेहरे को देख देख के आप हमें नजर लगा दोगे। मुझे किसी को नजर लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बिल्कुल आपको नजर नहीं लगाऊंगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। यदि आप लोग वीडियो ऑन करके बैठोगे तो इससे आपको नजर नहीं लगेगी मेरी, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, यदि पॉसिबल है
तो आप लोग देखिए, मैंने पॉसिबल बोला क्योंकि मैं समझता हूँ कुछ लोग जॉब पे जाते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी में सुबह तैयार हो रहे होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है वीडियो ओपन करना। आप बंद ही रखिए, सिर्फ सुनते रहिए, नो इशू। लेकिन जिनके लिए पॉसिबल है, जो सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो सिर्फ रजाई में बैठे हैं, वो वीडियो ओपन करके बैठेंगे तो उनको ज्यादा सीखने को मिलेगा और उनको एनर्जी ट्रांसफर होगी। आपकी खिड़की बंद रहती है तो मेरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती है उधर, एनर्जी वापस आ जाती है वहां से, मैं डालने की कोशिश करता हूं, वो वापस आ जाती है। तो आप लोग यदि ऐसी स्थिति में होते हो कि आप अपनी वीडियो को ऑन कर सको तो बेटर देन द बेस्ट है। जो पॉसिबल नहीं है जिन लोगों के लिए, कोई बात नहीं, आप बंद करके सुनते रहिए। तो बस इतना करिए, और ये जो 6 पॉइंट जो आप लोगों को बताए जाएंगे अगले 13 दिन में, इनको मास्टर कर लीजिए। ये 6 पॉइंट आपकी और आपकी पूरी की पूरी फैमिली की लाइफ सेट कर देंगे। तो चलो कल से मुलाकात करते हैं। आप सब लोग अपनी अपनी, जिन लोगों ने अभी तक ड्रीम बुक नहीं बनाई है, एक एक ड्राइंग बुक ले लीजिएगा, ड्राइंग की कॉपी ले लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक भी अपनी अपनी ड्रीम बुक नहीं बनाई है, ले लो यार, 100 रुपए की आएगी ज्यादा से ज्यादा। बना लो एक बार ड्रीम बुक, एक बार फॉलो कर लो सिस्टम को, अब की बार कर लो। अब तक नहीं किया तो भी कर लो 13 दिन। बोले चलो सर आप जो बोलोगे 13 दिन वो करके दिखाते हैं आपको। डन। तो चलिए अब मुलाकात होगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।